जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को पैंट बांटे जाएं। तो राजा के जो मंत्री थे उन लोगों ने क्या किया कि सारे पैंट 36 नंबर साइज के सारे पैंट खरीद लिए, जिनमें जीन्स भी थी और कुछ सादा पैंट भी थे। अब जब उन्होंने पैंट खरीद लिए तो उन्होंने पूरे राज्य में बंटवाना शुरू कर दिए। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब, हम इन पैंटों को बांटे जाने का विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे लायक नहीं हैं। अब जो राजा के समर्थक थे उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो उनके विरोध में उतर आते हैं और उनसे कहते हैं, सालों तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम देशद्रोही हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा का विरोध करने की। तो जो लोग विरोध कर रहे थे वो कहते हैं, अरे भाई जरा हमारी बात तो सुन लो यार, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जो राजा के समर्थक थे उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। बाद में जाकर जो उन लोगों की बात काफ़ी ऊपर तक पहुंचती है तो एक मंत्री उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, हाँ भाई ठीक है, अब मुझे बताओ आखिर ऐसा क्या है जो तुम लोग इसका विरोध कर रहे हो। इतनी अच्छी भली तो स्कीम है यार, राजा आपका जीन्स बंटवा रहा है, आप सभी लोगों को पहनने को कपड़े मिल रहे हैं और फिर भी आप लोग उसका विरोध कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं, साहब हम लोग इस स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध तो सिर्फ इस बात का है कि इस स्कीम में जो पैंट बांटे जा रहे हैं वो सारे पैंट 36 नंबर के हैं, जबकि मेरी कमर तो 30 है, किसी की 32 है, किसी की 28 है, किसी की 34 है। अब आप हमें ये बताइए, ये 36 नंबर के जो पैंट हैं वो हमारे आखिर किस काम के हैं। तो कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश में जो अंधभक्तों की प्रजाति है उसका भी है। अगर कोई भी किसी स्कीम का विरोध करता है तो वो तुरंत उसको एंटी नेशनल, देशद्रोही, ये वो पता नहीं साला क्या क्या कौन कौन से टैग दे डालते हैं। उनके ये समझ नहीं आता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भैया देखो, कोई भी स्कीम हो कभी भी वो परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां बनी ही रहती हैं। तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप ये पता करें कि आखिर ये जो कमियां हैं वो क्या है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये लोग गलत विरोध कर रहे हैं तो यार पिल पड़ो, उन पर कोई बुराई नहीं, लेकिन उनकी वजह जानने से पहले कभी भी मत पिलो। ओके।